जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। छोटी मोटी भूख में ये प्यारा सा हमने चपली कबाब बना लिया है। और जी रात के बज रहे हैं 3 और हमें भूख लगी तो हमने फ्रोज़न बीफ चपली कबाब तला और हम ये लेकर बैठ गए हैं। तो चले खाते हैं। लेमन तो है नहीं, चलो ऐसे ही काम चलाते हैं। तो लग रही थी छोटी मोटी भूख तो हमने कहा चले फ्रिज में कुछ देखा तो फ्रिज में हमें ये चपली कबाब नज़र आए फ्रोज़न। तो हमने इसको तल लिया है। तो हमने चले इसे भूख मिटाते हैं। कभी रात को नींद नहीं आती तो क्रेविंग होती है खाने पीने की, तो अक्सर छोटी मोटी चीज़ें हमने फ्रीज़र में रखी होती हैं तो उसे काम चला लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रेविंग होती है, वैसे रोज़ ही नहीं होती, ज़्यादातर वीकेंड पे होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लेमन डाल लेते हैं। चलिए चंद कतरे निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा काम चल गया है। चंद कतरे हम निकालने में कामयाब हो गए क्योंकि ये इसमें बनी हुई है बर्फ़। और ये हमने लेमन जूस जो कि हमने बोतल में भर के रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था, वो यहाँ पर हम डाल चुके हैं और अब इंशाल्लाह अब ये सर्व करेंगे। तो आप भी आ जाएं। तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर रात के 3:10 हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये तहज्जुद का टाइम होता है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि तहज्जुद की नफ़लें वगैरह पढ़ लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पर मैंने तहज्जुद के नफिल अदा कर लिए हैं और मैं सामने वाले रूम में जा रही हूँ। और यहाँ पर 2 दिन से मैंने कपड़े इस्त्री करके रखे हुए हैं जो कि पहनने में नहीं आ रहे। तो इसकी वजह भी ये बता देती हूँ कि वजह ये है कि हमारी टैंक की हुई सफाई क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत महीनों से बहुत गंदा हुआ था टैंक। तो बिल्डिंग वालों ने इसकी सफाई करवाई है तो पानी इस वजह से बंद कर दिया गया है ताकि टैंक की सफाई अच्छे तरीके से हो सके। और ये व्लॉग मैं 3 महीने के बाद बना रही हूँ। इसकी वजह ये थी कि चोरी होने के बाद मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। तो मेरा दिल किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था तो मैंने व्लॉग बनाना भी छोड़ दिए थे। काफ़ी लोग मुझसे कहते रहे कि आपने व्लॉग बनाना क्यों छोड़ दिए हैं, तो मैंने यही वजह बताई कि मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा। यहाँ पर अब मैं नलों को चेक कर रही हूँ कि शायद कि मोटर से पानी चढ़ा दिया गया है तो कुछ पानी चढ़ गया है। तो यहाँ पर अभी पानी बिल्कुल नहीं चढ़ा। यहाँ मैंने वॉश बेसन के नल को भी खोल के देखा तो बिल्कुल पानी अभी नहीं चढ़ा था। तो टैंक तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया था। अब यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। किचन के नल को भी खोल के देखा तो यहाँ पर भी पानी नहीं आया था और यहाँ पर मैं पानी के इंतज़ार में थी। चले व्लॉग को प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको राहतें और खुशियाँ अता फरमाए। और यहाँ पर मैं फ़ैन दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ये बैटरी वाले फ़ैन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। यूपीएस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फ़ैन इतनी ज़्यादा लाइटें जाने की वजह से हमने ये फ़ैन लगवा लिए हैं। एक बैटरी हमने लगा ली है और इसके साथ ये फ़ैन कनेक्ट करके हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है, फ़ायदा हो गया है कि लाइट जब जाती है तो हमें इससे कुछ बहुत आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। और वैसे पता है कि लाइटें बहुत ही जा रही हैं और कराची में, पाकिस्तान में ये मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि लोग बस अपनी ज़िंदगी को घसीट कर लेकर चल रहे हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना रहम व करम, फजलो करम अता कर दे। अल्लाह ताला उनके जो मसले मसाइल हैं उनको दूर फरमा दे और हमारे हुक्मरानों को अक़ल सलीम अता फ़रमाए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, अवाम पर तवज्जो दें और लोगों के मसले मसाइल जो बुनियादी मसले मसाइल हैं उनको हल कर दें। तो बैटरी वाले ये पंखे लगाकर हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। तो ये एक मैंने अपने रूम में लगवा लिए स्टैंड के साथ, एक बच्चों के अब्बू के कमरे में और एक शुएब अपने कमरे में लगाने के लिए ये 3 पंखे ले आए थे। और यहाँ पर मैं अपना ड्रेस दिखा रही हूँ कि ये रमज़ान में मैंने ड्रेस सिलवाए थे तो मेरी टेलर ने बहुत ही अच्छा इसको बना के दिया है। इसमें बहुत अच्छा सा डिज़ाइन डाल दिया है जो कि ट्रेंड चल रहा है। ट्रायंगल नुमा छोटे छोटे जो लुप्स होते हैं और लेसिस का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें ये अच्छा सा डिज़ाइन इसने डाल के मुझे दे दिया। तो ये मैंने न्यू ड्रेस रमज़ान में सिलवाए थे ताकि मैं ये न्यू ड्रेस पहन कर रमज़ान में इबादतें कर सकूं। और माशाल्लाह ये ड्रेस मेरा बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस अब मैं पानी के इंतज़ार में हूँ कि कब पानी आए और मैं फ़्रेश होकर ये ड्रेस अपना पहनूँ
और ये इसके साथ का दुपट्टा है और पैंचों में भी बहुत अच्छा सा उसने डिज़ाइन डाल दिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ख़ुद भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ है और अक्सर मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया करती थी। बच्चों के कपड़े अपने ख़ुद सिया करती थी, यहाँ तक कि अपनी बेटियों के नए नए डिज़ाइन डाला करती थी और लड़कों के यानी बेटों के कपड़े भी सिया करती थी। तो ये देखिए सूट बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, फ्रिज खोला कि कुछ बनाऊँ, तो ये ख्याल करते हुए कि पानी तो है नहीं, तो आज बनाना सही नहीं है, क्योंकि सब चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत है कि पानी से सब्जियां धोई जाएंगी, खाना भी पानी के साथ बनेगा। यहाँ दाल रखी थी, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चावल बना लूँ, तो पानी ना होने के ख्याल से वो भी मैंने इरादा तर्क कर दिया कि बाहर से कुछ आ जाएगा। और आज हमें शादी के इवेंट में भी जाना था और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि फ़जर की अज़ान हो चुकी है, तो मैं कैन वाले यानी पीने के पानी से वज़ू बना रही हूँ ताकि मैं नमाज़ पढ़ सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किचन के कैबिनेट के ऊपर हमने ये बैटरी रख दी है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ़ैन कनेक्ट कर लिए हैं हमने, और जैसे ही लाइट जाती है तो ये फ़ैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी ही आसानी हो गई है। और यहाँ पर मैंने एक एक करके कैबिनेट की सफाई भी कर ली है, सेटिंग बना दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारे मसाले देखे था, अरे मेरे मसाले वगैरह की सफाई कर दी है, क्योंकि गर्मियों में इसकी सफाई करना बहुत ही ज़्यादा इसकी नीड होती है, क्योंकि मसाले अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो कांच की मैंने शीशे की जो बोतलें हैं ग्लासेस की, सारे मसाले इसमें डाल के रख दिए हैं और कितने नीट एंड क्लीन और प्यारे प्यारे लग रहे हैं। मुझे ये कांच की बोतलें बहुत अच्छी लगती हैं, ख़ास तौर पर ड्राई जो मसाले होते हैं वो रखने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और इसमें मसाले ख़राब भी नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने सारे कबर्ड्स नीट एंड क्लीन कर दिए हैं और यहाँ पर साइडों पर पाउडर डाल दिया है ताकि कॉकरोच वगैरह भी ना आए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अक्सर यही आदत रही है कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो किचन की सफाइयाँ तेज़ तरीन हो जाती हैं, क्योंकि किचन जो है इसमें खाने पकाने का काम होता है। तो इसके तमाम कैबिनेट, तमाम जो मसाले हैं और उसको मैं साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ और किचन को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरी शुरू से ही आदत रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें यहाँ पर कांच की बोतलें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, साफ़ सुथरे मसाले इसमें रखे हुए हैं, जो कि मैंने सारे निकाल कर इनको ड्राई रोस्ट करके दोबारा कांच की बोतलों में भर के रख दिया है। और चूँकि आज शादी के इवेंट में भी जाना था, तो यहाँ पर ये मैं अपना एक और ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। तो ये टेलर ने ये भी बहुत अच्छा मुझे सी के दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रेस भी मैंने रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही वेयर किया था, क्योंकि मैं तरावी पढ़ने जब जा रही थी, तो ये न्यू ड्रेस जो मैंने सिलवाए थे वो सारे ही ड्रेस मैंने रमज़ानुल मुबारक में निकाल लिए थे। तो यही सुना है कि न्यू ड्रेस पहनना चाहिए रमज़ानुल मुबारक में। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन डाला था टेलर में और ड्रेस भी बहुत ही अच्छा था। इसमें चिकनकारी का काम हुआ हुआ है इसके बॉर्डर पर और माशाल्लाह इसका दुपट्टा भी बहुत ही अच्छा है बॉर्डर वाला, और इसमें भी चिकनकारी का काम हुआ हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा वाइट कलर का और वाइट ज़री के साथ इसमें काम हुआ हुआ है। इसकी कॉम्बिनेशन दी हुई है वाइट ज़री की, तो इसमें बहुत ही प्यारा लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा था ये ड्रेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रेस भी मैंने इसी नियत से रमज़ान मुबारक में सिलवाया था कि मैं ये इबादतों में भी पहनूंगी और ईद पर भी इंशाअल्लाह ईद के बाद भी पहन लूँगी। इस ड्रेस में चिकनकारी कट वर्क के साथ हुई हुई है, तो कट वर्क डिज़ाइन भी बहुत चल रहा है ड्रेसेस में। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ड्रेस मैंने न्यू सिलवाए थे वो सारे ही रमज़ानुल मुबारक में वेयर कर लिए थे, क्योंकि मैंने इसी नियत से सिलवाए थे कि मैं रमज़ानुल मुबारक में वेयर करूँगी। और रमज़ानुल मुबारक में बहुत ही मज़ा आता था, बहुत ही अच्छे गुज़रे, बहुत ही अच्छा महीना गुज़रा और इतना अच्छा गुज़रा कि मैं बस उसकी कैफ़ियत बता नहीं सकती कि बंदा एक प्यारी सी कैफ़ियत से दो चार रहता है, हर वक्त रहमतों का नुज़ूल और हर वक्त इबादतों में मशगूल बंदा और सुबह शाम की इबादतें अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा होता है और एक बहुत ही प्यारी कैफ़ियत उस पर तारी हुई होती है। तो यकीन करें कि रमज़ानुल मुबारक के जाते ही ईद के बाद फिर मैंने शवाल के रोज़े रखे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बतौफ़ीक़ अल्लाह ताला। उसके बाद फिर मेरा काफ़ी दिनों तक दिल नहीं लगा, ऐसा लग रहा कि मैं बहुत ही फ़ुज़ूल और इतना टाइम मेरे पास आ गया है
के टाइम ही नहीं गुज़र रहा होता था। और रमज़ान मुबारक में तो दिन रात इबादत में गुज़र रहे होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा होता था। और शवाल के रोज़े रखने के बाद काफ़ी दिन तक मेरा कहीं किसी चीज़ में दिल नहीं लगा और मुझे रमज़ान मुबारक की बहुत याद आती रही और उस कैफ़ियत को याद कर कर के बहुत मेरा दिल अफसरदा रहा। तो बस जी, रमज़ान मुबारक की तो क्या ही बात है। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक हमें मक्के मदीने में गुज़ारना नसीब कर दे अल्लाह ताला, क्योंकि हमारा एक उम्रा रमज़ान मुबारक में हुआ था, जो कि वहाँ भी बहुत ही हमें मज़ा आया था। मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थी, अम्मी की फ़ैमिली थी, अम्मी थी, भाई की फ़ैमिली थी, बहुत ही मज़ा आया था माशाल्लाह। रमज़ान मुबारक के महीने के बाद और शवाल यानी ईद के बाद बहुत सारा टाइम मुझे मिलने लगा और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा टाइम मेरे पास है, मैं कुछ करूं। तो मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो मैंने कहा चलो व्लॉग ही बना लूं। और कुछ अरबी सीखने का मेरा इरादा हुआ कि ऐसी अरबी सीखूं कि जिस अरबी को सीखते ही मुझे कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर समझ में आ जाए। कुछ दिन पहले एक शादी के इवेंट में गई, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि आपने व्लॉग बनाना क्यों छोड़ दिया, आप बनाया करें, आपके व्लॉग हम देखते हैं, अच्छे लगते हैं हमें, तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं होती और आप बनाया करें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इतना मुझे टाइम मिल ही जाता है तो मैं क्यों ना व्लॉग भी बना लिया करूं और साथ में जो मेरी मसरूफ़ियात हैं उसको भी मैं अपने लिए जोड़ लूँ और अच्छे मसरूफ़ियात में मसरूफ़ हो जाऊँ, जैसे कि अरबी सीखना। तो अब यही मेरा इंशाअल्लाह इरादा है कि व्लॉग के साथ साथ मैं अपनी अरबी भी सीखूँगी। इबादत तो अल्हम्दुलिल्लाह चलती है, अल्लाह ताला बस इबादतों में ज़िंदगी गुजार दे अल्लाह ताला और हज उम्रे की सआदत नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए, सबकी परेशानियों को दूर फ़रमाए, सबको अल्लाह ताला मीठा मीठा प्यारा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना देखना नसीब फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो यहाँ पर वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। यहाँ पर ये दूसरे दिन का वीडियो है और यहाँ पर असर का वक्त हो चुका है और मैं यहाँ पर अक्सर टीवी पर मक्के मदीने की जो लाइव ट्रांसमिशन आ रही होती है वो देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और नन्हा था, प्यारा था, छोटा मोटा था, अच्छा था, प्यारा, तो कमेंट भी ज़रूर कर दें। मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो चलते हैं, जो थोड़ी सी वीडियो रह गई वो भी देख लेते हैं। हुआ यूँ कि जिस इवेंट में हमें आज जाना था तो वो डेट मैं भूल गई थी, हमें 7 मई का कार्ड में लिखा हुआ था, तो मैं आज के दिन को 7 मई समझकर हम लोग इवेंट में जाने के लिए तैयार हो गए। मेरे साथ शुएब थे। शुएब के अब्बू ने कहा कि आप चली जाएं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं लेट आऊँगा। और बच्चों से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया कि अम्मी आप चलिए, हम थके में, आप शुएब भाई के साथ चली जाएं। तो मैं उनके साथ चली गई, शुएब के साथ। तो वहाँ जाके हमें पता चला कि हम जब हॉल में पहुँचे, बैंक्वेट था वहाँ पर, तो वहाँ हमें पता चला बैंक्वेट वही है। हमने कहा कि ये तो वही बैंक्वेट है। और जी लाइट जा चुकी है और ये पंखा खुद ही ऑटोमेटिक ऑन हो गया है बैटरी वाला, और अज़ानें भी शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक हमारे साथ प्रैंक हो गया कि आज है 6 मई और हम 7 मई समझ के है ना शादी के इवेंट में आज गए हैं, और हमें यहाँ पता चला कि आज 6 मई है और हम 7 मई समझ के मैं और शुएब यहाँ पर आ गए। देखिए कितना बड़ा प्रैंक मेरे साथ हुआ ही है। तुझे पता था? 6 मई का तो पता था, मैंने कार्ड खोल के पता।